जय श्री राम। हमारे भक्ति ज्ञान चैनल के सभी दर्शकों के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है, रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है, तो आगे चलते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा सुने वीडियो को, जब आपकी समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना लगभग 9 लाख साल पहले वैदिक संस्कृत में की और वाल्मीकि रामायण को ही मूल रामायण कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समय में मौजूद थे और रामायण के आधार पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 500 साल पहले रामचरितमानस की रचना की। आज रामायण श्रृंखला में हम वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में क्या अंतर है, इसको आगे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला अंतर ये है, भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह और सीता स्वयंवर के बाद हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस रामचरित में यही लिखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में कहीं स्वयंवर की रचना नहीं की। रामायण में कहीं पर भी धनुष यज्ञ का जिक्र नहीं किया गया। दशरथ पुत्र श्री राम और सीता का पुष्प वाटिका में पहली बार मिलना रामचरितमानस में लिखा गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई भी उल्लेख नहीं आता। दूसरा अंतर यह है कि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में राम के छोटे भाई लक्ष्मण को क्रोधी बताया गया है। वो बात बात पर बड़े गुस्से में हो जाती हैं और उबल जाती हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण एकदम शांत और सौम्य स्वभाव के बताया गया है। पूरी रामायण में लक्ष्मण जी को सिर्फ 3 बार ही गुस्सा आता है। पहली बार लक्ष्मण जी को जब क्रोध आता है जब वो श्री राम के वनवास का समाचार सुनती हैं, दूसरी बार जब बलत मिलाप के समय, तीसरी बार जब किष्किंधा में सुग्रीव को वो अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाती हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अनुसार लंका जाने के लिए समुद्र में जब श्री राम को रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण को क्रोध में आ जाती हैं। उन्होंने श्री राम से समुद्र पर अग्निबाण चलाने की बात कही। दूसरी तरफ रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि श्री राम को समुद्र पर क्रोध आता है, जबकि लक्ष्मण जी उनको शांत करने का प्रयास करती हैं। तीसरा अंतर ये कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया है, वही वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी कोई प्रसंग नहीं मिलता। चौथा अंतर ये है कि लंकापति रावण की सभा में अंगद ने पांव जमा दिए तो एक प्रसंग में श्री राम के दरबार में पवनसुत हनुमान ने सीना चीरकर अपने हृदय में बसी हुई श्री राम और माता की छवि को सबके सामने दिखा दिया। दोस्तों, आपको ये दोनों पसंद भी वाल्मीकि रामायण में को पढ़ने को नहीं मिलती, वाल्मीकि रामायण में यह पढ़ने को नहीं मिलती हैं। हम दोनों ही प्रसंगों को तुलसी रामायण से जानते हैं। पांचवा अंतर यह कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता का हरण, लंका में मिले उन कष्ट को वास्तविक बताया गया है। उन्होंने इसमें कोई माया का उल्लेख नहीं किया है। दूसरी तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो असली सीता नहीं थी, वो तो सिर्फ सीता माता की परछाई और भगवान श्री राम का केवल एक माया थी। और सीता के हरण के समय राम भगवान ने माता सीता को अग्निदेव के हवाले कर दिया और अग्नि परीक्षा केवल माता सीता को माँ को अग्निदेव से वापस प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई। इस प्रसंग में, इस वीडियो में वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों का आख्यान एकदम अलग अलग दिखाई देता है। और एक छठवां अंतर है, महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध 2 बार हुआ। युद्ध के पहले दिन लंकापति रावण लड़ने आया, युद्ध में आया लड़ाई करने, और अंतिम दिन फिर वो वापस लड़ने आया था, जहाँ श्री राम के बाणों से रावण मारा गया। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस में श्री राम और रावण युद्ध सिर्फ एक बार हुआ
उसी युद्ध में भगवान ने रावण को मार गिराया था। सातवां अंतर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम भक्त हनुमान को बंदर लिखा है, जबकि महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी बंदर नहीं बल्कि एक बानर थे, यानी वो नर जो वन में रहता है। नर यानी जो वन में रहता है, वह नर, बानर यानी नर जो वन में रहता है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का एक अवतार बताया है। उन्होंने लिखा है कि शंकर सुमन केसरी नंदन, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। भगवान श्री राम के वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि महाराज दशरथ कैकई से कहती हैं कि वनवास तो केवल मेरे पुत्र राम को हुआ है, सीता का नहीं। अगर राम बन जा रहे हैं तो सीता को राज सिंहासन बिठाया जाए। लेकिन श्री रामचरितमानस में लिखा ऐसा कोई प्रसंग तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। नौवां अंतर, दशरथ रावण की नाभि में अमृत था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखती हैं कि वही दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि रामायण में रावण की नाभि में अमृत होने का कोई प्रसंग हमको पढ़ने को नहीं मिलता है। 10वां अंतर, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उल्लेख में आता है कि माता सीता सोने का हिरण देखती हैं और श्री राम उसे हिरण के चर्म को मांगती हैं और जिसे वो अपनी कुटिया में सजा कर रखना चाहती हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में माता सीता सोने का हिरण किसी और उद्देश्य से मांगती हैं। वो सोने के हिरण को मारना नहीं चाहती बल्कि वापस अयोध्या लेकर जाना चाहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में केवट का सुंदर बहुत सहज किरदार पढ़ने को मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में केवट का कोई प्रसंग या जिक्र नहीं किया गया। तो दोस्तों, आज के लेख में हमने रामायण और रामचरित की ऐसी कई अनसुनी बातों को जाना जो कभी रामायण में तो कभी रामचरितमानस में पढ़ने को मिलती हैं। ऐसे अधिक जानकारियों के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे श्री भक्ति ज्ञान चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय श्री